Hello everyone and once again welcome back to another episode of Sunday Charcha series. Myself Umar Taskir. So guys today is 4th May और देखते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं और उनको पूरी तरीके से आंसर करने की कोशिश करी जाएगी। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो एक्टिव गेमर का क्वेश्चन है। ये पूछे हैं, सर आई हैव 1+ years of experience in digital marketing but continuous fail in Google Ads interview. Also performance marketing and your course will help me like Google Ads and performance marketing to land a job ऑन द पेड साइड। देखिए सबसे पहले तो आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि आप लैक कहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है। अगर आपने किसी कंपनी के अंदर काम किया है तो अच्छे खासे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने काम किया होगा, अच्छा खासा आपको एक्सपोजर मिला होगा। तो क्या कमी रह गई है, क्यों आप रिजेक्ट हो रहे हैं, किन चीज़ों को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, किन क्वेश्चंस का आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, या क्या एक्सपेक्टेशन इंटरव्यूअर आपसे रख रहा है, ये सारी चीज़ों को सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। मेरा जो कोर्स है वो टेक्निकली आपकी मदद ज़रूर कर देगा कि टेक्निकली आपको गूगल एड्स समझ में आ जाएगा, या कोई गलतियां अगर आप गूगल एड्स में कर रहे हैं तो वो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से एक्सपर्ट्स जो है वो गूगल एड्स कैंपेन्स रन करते हैं, एजेंसीज किस तरीके से गूगल एड्स कैंपेन्स रन करती हैं, स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बनाती। बट उसके लिए ये फिगर आउट करना सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी कमी क्या है। क्या वाकई में टेक्निकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कमी है या कोई और रीजन है जिसकी वजह से आप इंटरव्यू के अंदर शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हैं। फाइन, अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कोई समस्या है वो तो चलिए कोर्स से सॉल्व हो जाएगी, बट बाकी की जो प्रॉब्लम है वो आपको खुद आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग के पास आते हैं, बट इनका आंसर मेरे से अच्छा आप खुद फिगर आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को खुद से ना ऑडिट करने की ज़रूरत है कि मेरी कहाँ कमियां रह गई हैं और क्यों मैं इस चीज़ को जो क्रैक है वो नहीं कर पा रहा हूँ, या मार्केट में क्या डिमांड है, या मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है मुझसे, क्या कमी है। वो जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तब जाकर आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे। जैसे आपने यहाँ पर लिखा कि मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है, बट आपने सीधे लिख दिया कि मैं कॉन्टिन्यूसली गूगल एड्स के इंटरव्यू में फेल हो रहा हूँ। बट अगर आप और ज़्यादा ब्रीफ करते कि वो हमसे ये पूछ रहे हैं, ये मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, वो फिगर आउट करना ज़रूरी है। तो बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सभी बिगिनर्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन संकेत का क्वेश्चन है, हेलो सर आई नीड सम गाइडेंस और सैंपल फॉर्मेट्स फॉर द फॉलोइंग: परफॉर्मेंस मार्केटिंग प्रपोजल्स, कैंपेन स्ट्रैटेजीज फॉर लीड जनरेशन, मंथली एंड वीकली रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड any other recommendations based on your experience. Please guide me if you have any templates, documents or suggestions that can help. देखिए आपने यहाँ पर ना सीधे सीधे मेरा पूरा ना 8-9 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मांग लिया है। देखिए अगर मैं आपको किसी भी तरीके से कैंपेन स्ट्रैटेजीज का डॉक्यूमेंट दे भी दूं तब भी आप उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कोई कैंपेन स्ट्रैटेजी मैं बना रहा हूं तो वो मैं अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना रहा हूं कि इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए क्या चीज काम करेगी या क्या चीज नहीं काम करेगी। तो मेरी कैंपेन स्ट्रैटेजी जरूरी नहीं है कि आपके 100% काम आए। मैं जो कहना चाहता हूं उस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जितनी भी आपके पास नॉलेज है, पहले उस नॉलेज के बेसिस पे अपना फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश करें। कहने का ये मतलब है कि जितनी भी आपको नॉलेज है, जितनी भी आपको समझ है, उसके हिसाब से सबसे पहले आप अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाना शुरू करें। उसके बाद आप दूसरों की जो स्ट्रैटेजीज हैं उनकी तरफ जाएं। तो जो भी आपने नॉलेज ली पहले उसको फुल पोटेंशियल पर जो है वो यूज करें। और ये जितनी भी चीज़ें आप मेरे से यहाँ पर मांग रहे हो, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में मैंने ज़रूर बताई है। थोड़ा सा प्लीज़ अगर आप प्ले लिस्ट को थोड़ा ध्यान से खंगालेंगे तो वो आपको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में जो है वो मिल जाएंगी। अगेन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है परफॉर्मेंस मार्केटिंग प्रपोजल। सीधे सीधे प्रपोजल की कोई टेम्पलेट नहीं होती है। अब मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम भी सीधे सीधे प्रपोजल्स नहीं भेजते हैं। अगर कोई भी प्रॉस्पेक्ट हमसे ये कहता है सर आप अपना प्रपोजल हमें भेज दीजिए, तो आपको क्या लगता है हम डायरेक्टली अपना प्रपोजल भेज देते होंगे, कंपनी प्रोफाइल भेज देते होंगे? नहीं। सबसे पहले हम उनसे क्या मांगते हैं? रिक्वायरमेंट फॉर प्रपोजल का डॉक्यूमेंट। वो किस लिए मांगा जाता है? ताकि हम भी तो समझ सके कि एग्जैक्टली आपको रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आप चाहते हैं हमसे, आपकी क्या क्या केपीआईज होंगी। तो वो जब हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है तो उसके बेसिस पर फिर हम लोग जो प्रपोजल है वो बनाते हैं। तो एजेंसी के अंदर जो डिफरेंट सर्विसेज होती है वो कुछ हद तक कस्टमाइज सर्विसेज होती है। बहुत सारे लोगों ने चीज को क्रैक करके प्रोडक्टाइज भी कर दिया है, बट अभी हम लोग जिस तरीके से अपनी एजेंसी के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें ज्यादातर जो सर्विसेज हैं वो कस्टमाइज सर्विसेज हैं। तो अगेन वही बात आती है कि अगर मैंने आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग प्रपोजल दे भी दिया, फॉर्मेट भी कोई सिंपल सा दे दिया, तो वो ऐसी चीज नहीं है कि जो सभी टाइप की रिक्वायरमेंट्स में फिट हो जाएगी या सभी लोगों की रिक्वायरमेंट को प्रपोजल फुलफिल कर देगा। आपको उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है, और वो मॉडिफिकेशंस आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास रिक्वायरमेंट फॉर प्रपोजल का डॉक्यूमेंट होगा।
प्रपोजल बेसिकली अलाइन होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट आपको बता नहीं पा रहा है, इसका मतलब आप उसको सर्विस ठीक तरीके से डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे। अगर कोई रिक्वायरमेंट फॉर प्रपोजल का डॉक्यूमेंट नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब उसे खुद ही नहीं क्लियरिटी है कि उसे सर्विस क्या चाहिए। जब उसे खुद ही नहीं क्लियरिटी कि सर्विस क्या चाहिए, तो जो भी आप प्रपोजल भेजोगे उसकी वैल्यू ही नहीं करेगा वो, राइट, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको किस बेसिस पे, किस पैरामीटर पे जो है वो जज करना है। तो जितनी मेहनत आपको प्रपोजल बनाने में लगती है ना, उससे कहीं ज्यादा मेहनत सामने वाले पर्सन को रिक्वायरमेंट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट बनाने में लगती है। तो प्लीज आप अपने प्रोस्पेक्ट से रिक्वायरमेंट फॉर डॉक्यूमेंट प्रपोजल मांगे। जब वो आपको दे दे, उसके बाद आप प्रपोजल्स जो है वो सेंड करना शुरू करें। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, किसी ने आपने कहा कि भाई ये एक रिमोट है, इसका एक ये फला प्रपोजल है, फाइन, एवरी बिजनेस इज डिफरेंट, हर बिजनेस में एफर्ट जो है वो भी अलग तरीके से लगते हैं। बट जैसे आपने टेम्पलेट्स की बात करी, तो कहीं मेरे पास एक जगह नहीं है, बट अलग अलग वीडियोस के अंदर मैंने कुछ टेम्पलेट्स को मेंशन किया। आप हमारी वेबसाइट learn.umartaskeer.com पे भी जा सकते हैं, और वहां पर डिजिटल प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर जाइएगा, और उसमें आपको कुछ टेम्पलेट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। वहां पर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वगैरह के डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी थोड़ी सी मदद जो है वो कर सकते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मलिक का क्वेश्चन है, सर आई हैड अ क्वेश्चन, आई हैव बीन वर्किंग इन कंपनी फॉर लास्ट 1 year. I tried different intent of keywords on it, and almost more than 500 blogs are there on the website, but just 2-3 blogs got maximum 4-5 clicks in a month. Kindly guide me where we lag. Either is it issue of content which we produce or technical error. प्लीज इंक्लूड दिस क्वेश्चन इन संडे चर्चा। देखिए, अगेन आधी इंफॉर्मेशन के साथ मैं बहुत ज्यादा आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, बट सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि रीजन क्या है जो आपने यहाँ पर पूछा, और वो जो रीजन है वो आप डेटा के बेसिस पे ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल मान के चलता हूँ कि आपने जैसे बताया भी कि 500 ब्लॉग्स आपने लिखे, तो अगर क्लिक्स प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ये देखिए आप कि क्या वो ब्लॉग्स रैंक कर रहे हैं या नहीं। मान के चलते हैं आपने ब्लॉग्स लिखे, बट अगर वो ब्लॉग्स रैंक ही नहीं कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके पास क्लिक्स कहाँ से आएंगे। तो आपको रैंकिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है, मतलब आपको एसईओ करने की जरूरत है, मतलब आपका कंटेंट नहीं ठीक होगा, या एसईओ में जो भी चीज़ें हैं, ऑन पेज है, ऑफ पेज है, टेक्निकल एसईओ, वो नहीं ठीक होगा, जिसकी वजह से आपके जो ब्लॉग्स हैं वो रैंक नहीं कर पा रहे। देखिए, अगर ब्लॉग्स रैंक नहीं करेंगे तो क्लिक्स नहीं आएंगे। आप ये सोचिए, आप सेकंड पेज के ऊपर हैं, थर्ड पेज के ऊपर रैंक कर रहे हैं, वहां पर आपको क्लिक्स नहीं मिलते। इवन जो मेजर क्लिक्स होते हैं वो टॉप 5 पोजीशंस में ही ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की जो क्लिक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसके बाद भी जो क्लिक्स हैं वो उतने ज़्यादा नहीं मिलते और सीटीआर बहुत कम हो जाता है। तो अगर आपके ब्लॉग्स रैंक कर रहे हैं और आपको क्लिक्स नहीं मिल रहा है, तब रीज़न ये हो सकता है कि उसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो। फाइन, हो सकता है 4-5 क्लिक्स आपको इसलिए मिल रहे हो क्योंकि ब्लॉग रैंक तो कर गया, टॉप 5 में रैंक कर गया, टॉप 6 में रैंक कर गया, बट जो आपने कीवर्ड्स सेलेक्ट किए थे उनका सर्च वॉल्यूम ही उतना ज्यादा नहीं था। तो जब सर्च वॉल्यूम ज्यादा नहीं था तो कंपटीशन भी कम था, और कंपटीशन कम था इसलिए आप रैंक भी कर गए, बट क्योंकि सर्च वॉल्यूम कम था तो आपको ज्यादा क्लिक्स मिलेंगी भी, तो कैसे मिलेंगी, फाइन, क्लिक्स ही नहीं मिलेंगी। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले फिगर आउट करने की कोशिश करनी। मैंने 2 रीजन बता दिए, यही दोनों रीजन होते हैं, या फिर ऐसे कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट कर दिए जिनका सर्च वॉल्यूम नहीं है, इस वजह से आपको क्लिक्स नहीं मिल रही है, या दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के ऊपर आपने अपना ब्लॉग लिखा हुआ है और आप रैंक ही नहीं कर रहे, या कहीं पर अगर थोड़ा बहुत आपको इंप्रेशंस मिल जाते हैं तो उसके बेसिस पर थोड़े बहुत आपको क्लिक्स मिल जाते हैं। तो आप फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि प्रॉब्लम कहां पर है और उसके हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसे अगर आप लिखेंगे जैसे आइदर इट इज द इशू ऑफ कंटेंट, तो ये कैसे पता चलेगा, फाइन, विच वी प्रोड्यूस और एनी टेक्निकल एरर, प्लीज इंक्लूड दिस क्वेश्चन इन संडे चर्चा। तो मैं बेसिकली आपको इस आंसर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि हर किसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है और उसके पॉसिबल रीजंस क्या है प्रॉब्लम के, वो डिबग करना आपको पड़ेगा, बिकॉज डेटा आपके पास है। रैंडम क्वेश्चन से उसका आंसर नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मयंक का है, सर मैंने आपकी गूगल एड्स, मेटा एड्स, गूगल एनालिटिक्स और जीटीएम की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली है, क्या अब मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, फाइन। क्या ये सफिशिएंट है? मोर देन सफिशिएंट है। बहुत इन डेप्थ में वो प्लेलिस्ट बनाई गई है, बट कितनी अच्छे तरीके से आपने उसको सीखा है, कितनी चीज़ों को आप रिटेन कर पाए हैं, और वापस इंटरव्यू में कितनी चीज़ें आप बता पाएंगे, फाइन, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बट वो ही प्लेलिस्ट मोर देन इनफ है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये वाली प्लेलिस्ट देखकर मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया, या कुछ लोग ऐसे भी होते बोलते हैं कि ये वाली प्लेलिस्ट देखकर हमने हार्ट्स रन किया और हम यहाँ तक जो है वो रिजल्ट्स में जो है वो पहुंच चुके हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आते रहते हैं। तो डेफिनेटली प्रूवन है ये चीज़ कि गूगल एड्स, मेटा एड्स और गूगल एनालिटिक्स और जीटीएम की जो प्लेलिस्ट है वो 100% मोर देन इनफ है आपके लिए। किसी भी
इंटर्नशिप लेवल की, इवन एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब को क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट केवल आपने उसको बिंज वॉच कर लिया, केवल आपने उसको देख लिया, ये नहीं जस्टिफाई करता है कि आपने उसको सीख लिया। सीखने के लिए क्या आपने उसको प्रैक्टिकली कहीं पर इंप्लीमेंट किया है, क्या आपने पोर्टफोलियो बनाया? अगर वो सारी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आपको जो बेनिफिट है वो इंटरव्यू के अंदर मिलेगा और इंटर्नशिप आपको मिल सकती है। केवल आपने बिंज वॉच कर लिया कि बस देख ही लेते हैं और आप खुद से ही सोचने लगे मेरे को सब कुछ आ गया है, तो वो तो होने वाला है नहीं। फाइन, तो थोड़ा सा ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर सईद का क्वेश्चन है, सर मैंने अभी रिसेंटली ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया और प्रैक्टिस भी किया, 5-6 एड्स रन किया, वेबसाइट भी खोल दिया, सर्विस एंड पोर्टफोलियो भी बना लिया, जीटीएम के कोर्स आपके चैनल से किया। अब मैं समझ सकता हूँ कि क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में करियर बना सकता हूँ? हाँ, बना सकते हैं। इतनी नॉलेज मोर देन इनफ, आप शुरुआत कर सकते हैं। बट मैं मॉर्निंग टाइम में बीडीसी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा क्या इंटरेस्ट नहीं बन रहा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। 4 पेपर भी फेल किया हूँ 3rd सेमेस्टर में। अब बात यह है कि मैं इस बीएससी डिग्री छोड़ दूँ और डिजिटल मार्केटिंग में करियर बना लूँ, प्लीज़ एक अच्छा सजेशन प्रोवाइड करिए। देखिए अगेन मैं वही बात कहूँगा और आप लोगों को बड़ी अजीब भी ये बात लग सकती है, ये डिसीजन आपको लेना है, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं एक जनरल ओवरव्यू अपना दे सकता हूँ। देखिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप डिग्री कंप्लीट करें, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग आप 1 साल 1.5 साल बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट डिग्री आप बाद में नहीं कर पाएंगे। तो जिस चीज़ का टाइम निकल जाएगा ना वो दोबारा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं डिग्री की डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ लेवल पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप एमएनसीज के अंदर काम करना चाहते हैं, अगर आप अच्छी कंपनीज के अंदर काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही डिग्री है। वो चाहते हैं कि आप बीसीए करके आए या एमबीए करके आए या बीटेक करके आए, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप उनके इंटरव्यू में बैठ ही नहीं पाएंगे। इंटरव्यू क्वालिफाई करने की तो बात की बात है। तो अगर वो सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको डिग्री करनी पड़ेगी, ये एक प्रोसेस का पार्ट है। बट हाँ, अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, खुद के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपसे कोई पूछने तो आएगा नहीं कि भाई आपके पास डिग्री है या नहीं है, फिर मैं आपको काम दूंगा, या आप फ्रीलांसिंग तभी कर पाएंगे जब आपके पास डिग्री होगी। तो ये सारे सिनेरियोज तो बनते नहीं। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर डिग्री अगर नहीं भी आप करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैं देखिए एक जेनरिक तरीके से अगर मेरी राय आप मांगेंगे और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आपको डिग्री जो है वो कर लेनी चाहिए। और आप यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, इतनी जल्दी गिव अप कर दिया। देखिए किसी भी डिग्री के अंदर केवल पास होना ईमानदारी से आज के टाइम में बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब आप करना ही नहीं चाहते। इट्स नॉट लाइक कि आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, इट्स लाइक कि आप करना ही नहीं चाहते। आपने पहले ही कहीं ना कहीं से ये अपना मन बना लिया है कि भाई डिग्री नहीं करनी है, डिजिटल मार्केटिंग ही जो है वो मेरे को करनी है। वरना पेपर पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग समझ में आ रही है और ठीक तरीके से आप कुछ ना कुछ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर नहीं है जो बहुत ही मतलब एकदम से कोई रॉकेट साइंस ही आ गई है। नहीं, ये इस आईक्यू के ऊपर वाला ही बंदा कर पाएगा, नॉर्मल लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ भाई 1-2 बैक लग गई, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत आप करोगे और वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम है, मौका है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर लें। हाँ, और भी बहुत सारी परिस्थितियां जो है वो बन सकती हैं कि इंडिविजुअल के जीवन में ये हो सकता है आपके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो उतनी ठीक ना हो। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भाई बहुत सारे लोग हैं जिनकी पढ़ाई छूट जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे। और सेकंड करियर के अंदर, मतलब एकेडमिक से रिलेटेड करियर के अंदर नहीं, बाकी दूसरे किसी करियर के अंदर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर वो सारे सिनेरियोज हैं तो फिर भाई वो डिसीजन तो आप ही को लेना है कि भाई आपके परिवार की कंडीशन क्या है, क्या आप वो फीस जमा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो तो नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि इसमें बहुत कुछ रोल जो है ना वो आपका है। बिकॉज ऐसी चीज़ें, करियर से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी गाइडेंस ना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती हैं। मतलब मेरी एक राय किसी एक पर्सन के लिए अलग हो सकती है और उसी प्रॉब्लम के लिए मेरी एक राय दूसरे पर्सन के लिए अलग हो सकती है। अगेन ये मेरा अपना ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें, ये फॉर्मूलेज हर किसी की ज़िंदगी, हर किसी के सर्कमस्टांसेस के ऊपर लागू हो। तो देखिए मेरा तो काम ही है गाइड करना और मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितनी मैं यहाँ से मदद कर सकता हूँ आपको कैमरे के पीछे से बताकर वो मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। बट ऐसी गाइडेंस अगर आप उन लोगों से लेंगे जो आपको भली भांति जानते हैं, आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, वो आपकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे इस चीज़ के अंदर। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत पर्सनल राय है आपके लिए या हर किसी के लिए जो इस टाइप के गाइडेंस के बारे में पूछ रहा है। जो जेनरिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कुछ जो जेनरिक पॉइंट्स इस डिस्कशन से निकल के आए, वो जेनरिक पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूसा का यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले एड नेटवर्क इन गूगल एड्स वर्सेज ऑडियंस नेटवर्क इन फेसबुक एड्स कैंपेन्स एंड हाउ दे वर्क। देखिए बहुत ही सिंपल सा
डिफरेंस है। अगर मैं अपनी गूगल की इन्वेंट्री की बात करूं कि गूगल के अपने जो प्लेटफॉर्म्स है जहां पर एड्स दिखते हैं वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, वहां पर आपको सर्च एड जो है वो दिखता है, इवन आपको शॉपिंग एड्स जो है वो भी वहां पर दिखता है। यूट्यूब, गूगल की अपनी इन्वेंट्री, यूट्यूब के ऊपर अगर कोई ऐड दिखता है तो बेसिकली गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो ऐड दिख रहा है। इसी तरीके से जीमेल में अगर ऐड दिखता है तो वो भी गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, अगर गूगल ऐप के अंदर ऐड दिखता है तो वो भी गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। बट गूगल एडसेंस के माध्यम से और भी बहुत सारी वेबसाइट्स के साथ काइंड ऑफ पार्टनर जो है वो करता है। वो वेबसाइट्स कौन सी होती है, जिन्होंने ब्लॉग बना रखा होता है या वेबसाइट्स नॉर्मल होती हैं और उन्होंने एडसेंस का अप्रूवल ले रखा होता है, जिससे कि एडवर्टाइजर के जो डिस्प्ले एड्स हैं वो उनकी वेबसाइट्स के ऊपर दिखते हैं और उन वेबसाइट्स ओनर, दैट इज बेसिकली पब्लिशर्स की भी जो कुछ अर्निंग है वो हो जाती है, बिकॉज एडवर्टाइजर जो गूगल को पैसा देते हैं उसके बेसिस पर गूगल भी कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो एडवर्टाइजर को देता है। तो बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स जो गूगल के ऑडियंस नेटवर्क के अंदर आ जाती हैं, बेसिकली गूगल के पार्टनर नेटवर्क के अंदर आ जाती हैं आफ्टर एडसेंस अप्रूवल, उन वेबसाइट्स के ऊपर भी आप गूगल एड्स के थ्रू ऐड दिखा सकते हैं। दिस इज बेसिकली डिस्प्ले एड नेटवर्क इन गूगल एड्स। वहीं पर अगर मैं ऑडियंस नेटवर्क इन फेसबुक एड्स की बात करूं तो देखिए हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और डिफरेंट टाइप्स की इन्वेंट्री के ऊपर एडवर्टाइजर्स के ऐड दिखा सके। एग्जाम्पल मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास अगर कोई घर है और घर के ऊपर एक ऑप्शन है आपके पास कि आप होर्डिंग लगा सकते हैं और वहाँ पर जो है वो किसी का भी आप ऐड दिखा सकते हैं, तो ये तो हो गई आपके घर की बात। बट बगल में आपका खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, तो आप सोच रहे हो इस पे भी होर्डिंग लगा दूं ताकि कमाई जो है वो ज़्यादा हो जाए। कोई इष्ट मित्र का प्लॉट है तो आप क्या करो, मैं एडवर्टाइजर जो है वो लेकर आऊंगा, होर्डिंग यहाँ पर लगा दी जाएगी, जो पैसा आएगा आधा आधा बांट लेंगे। तो हर कोई चाहता है कि उसके पास बहुत सारी इन्वेंट्री हो और डिफरेंट टाइप्स की जो इन्वेंट्री है वो डिफरेंट टाइप्स का मतलब कि आपके मित्र का जो घर है वो चौराहे पे है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, तो आपने उससे बात करी कि भाई मैंने देखो अपने घर के ऊपर लगवाया हुआ है, तुम भी अपने घर के ऊपर जो है वो लगवा लो और उसमें जो पैसा आएगा वो आधा आधा बांट लेंगे। तो हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि हमारे ही प्लेटफॉर्म की इन्वेंट्री हमारे एड प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेस ना हो, बल्कि दूसरी जो इन्वेंट्री है और भी बहुत सारे जो इंटरनेट के ऊपर कंटेंट है उसमें भी किसी तरीके से हम हमारे एड प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपना जो है एड वो दिखा सके। तो जब भी कोई प्लेटफॉर्म इस टाइप का एक्सपेंशन करता है बियॉन्ड देयर नेटिव प्लेटफॉर्म्स, तो वो बेसिकली ऑडियंस नेटवर्क कहलाता है। तो इसी तरीके से फेसबुक एड्स के अंदर ऑडियंस नेटवर्क भी होता है। बहुत ही साधारण भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो फेसबुक का जो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेंट्री है, जो प्लेसमेंट्स हैं, उनसे बियॉन्ड जब आप थर्ड पार्टी जो ऑडियंस नेटवर्क्स हैं फेसबुक के पास उनके ऊपर आप ऐड दिखाते हैं तो वो ऑडियंस नेटवर्क के अंदर जो है वो काउंट होते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, आई वांट टू मैनेज सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड रन एड्स फॉर माय क्लाइंट्स, आई हैव ओनली वन फेसबुक अकाउंट, दैट टू इज माय पर्सनल वन, आई डोंट वांट टू मिक्स माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल वर्क। हाँ, बिल्कुल नहीं मिक्स करना चाहिए और आपको अपने पर्सनल ऐड अकाउंट से ऐड भी नहीं रन कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि भैया क्लाइंट का ऐड अकाउंट होगा, क्लाइंट का पेमेंट मेथड्स होगा और आप उस ऐड अकाउंट का केवल अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक्सेस जो है वो लेंगे और उस एक्सेस के माध्यम से फिर आप अपने क्लाइंट के लिए जो एड्स हैं वो रन करेंगे और जो भी आपका सर्विस चार्ज है वो आप चार्ज करेंगे। तो बिल्कुल भाई, किसने कहा आपसे कि पर्सनल और प्रोफेशनल को मिलाना है, बिल्कुल अलग रखना है और रन भी नहीं करना है भाई साहब, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आसिफ का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आई हैव टू आस्क टू क्वेश्चन। जो गूगल एड्स कोर्स का यूट्यूब में पड़ा हुआ है और जो आपका पेड है, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, जो गूगल एड्स कोर्स का यूट्यूब के ऊपर कंटेंट है वो बिगिनर ओरिएंटेड कंटेंट, मतलब अगर आपको ये भी नहीं पता है कि गूगल एड्स क्या है, गूगल एड्स पे कितने डिफरेंट टाइप्स के एड्स होते हैं, देन वो कोर्स आपके लिए। बट अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस पर्सन है, 1-1.5 साल का आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, कुछ आप एड्स रन करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, स्केलिंग की प्रॉब्लम्स आती है, आप नहीं समझते हैं कि आज के टाइम में कौन से कैंपेन स्ट्रक्चर जो है वो काम कर रहे हैं, देन वो फिर एडवांस वाला कोर्स आपके लिए है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता हूँ कि वो वाला एडवांस वाला कोर्स आप ले, बिकॉज फिर वो आपके ऊपर से जो है वो निकल जाएगा, राइट। तो दूसरा, क्या हमें डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए और एक्सपर्ट बनना चाहिए, या फिर खुद को अगर गूगल एड्स सीख रहे हैं तो सिर्फ गूगल एड्स पे ही एक्सपर्ट होना चाहिए, मेटा एड्स एसईओ पे इतना फोकस देने की जरूरत नहीं? हाँ, बिल्कुल देने की जरूरत नहीं। आज के टाइम में स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, जनरलिस्ट की जरूरत नहीं होती। मैंने एक स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट के ऊपर वीडियो बनाया था, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग, उससे आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। बट शॉर्ट में मेरा जो रिकमेंडेशन है वो हमेशा स्पेशलिस्ट की तरफ होता है, जनरलिस्ट की तरफ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आपके व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे भाई क्या बताऊं मैं। बहुत ही धमाकेदार जो क्वेश्चन है वो है, और इसको मैं भी एनालाइज करता हूँ। देखो, हो सकता है कि हमारा कंटेंट उस टाइप का नहीं होता जो हुई वायरल
टाइप का कंटेंट हो या बहुत ही ट्रेंडिंग टाइप का जो कंटेंट है वो हो। हम जनरली कोर्सेज ट्यूटोरियल जो है वो बनाते हैं तो उसमें इतना इंस्टेंट व्यूज़ नहीं आते, बट अगर आप चैनल के ऊपर जाएंगे और कुछ मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे वीडियोस के ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो व्यूज़ रहते हैं। मैं कुछ एनालिटिक्स भी आपको दिखा दूंगा, तो कभी भी अगर आप देखें तो बहुत ही रीसेंट वीडियोस के ऊपर आपको जो व्यूज़ है वो हमारे देखने को नहीं मिलेंगे कि भाई कल सर ने वीडियो डाला एकदम से जो है वो 20,000 30,000 50,000 जो व्यूज़ है वो पहुंच गया, नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि हाउ टू रन लीड जनरेशन एड्स इन स्नैपचैट एड्स एग्जाम्पल के तौर पे, बट अब देखो उस वीडियो के अंदर ऐसा नहीं कि एकदम से आप जाओगे नहीं नहीं मेरे को तो अभी देखना है इस वीडियो को, लेकिन अभी अगर कोई रीसेंट कोई घटना हुई हो या फिर कोई करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हो या कोई ट्रेंडिंग टॉपिक हो, कोई वायरल टॉपिक हो, कोई मीम टाइप का कंटेंट हो, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में लोग ना तुरंत तुरंत अपने 10-15 मिनट जो है वो इस वीडियो के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, इसलिए वो वायरल काइंड ऑफ हो जाता है या फिर उसके ऊपर व्यूज जो है वो ज्यादा आ जाते हैं। या फिर कोई बहुत ही ज्यादा अर्निंग या अर्न मनी टाइप का कंटेंट होता है जिसमें क्विक मनी दिखाया जा रहा होता है या आपको बताया जा रहा होता है कैसे 15 मिनट में इतने कमा सकते हैं, 20 मिनट में इतने कमा सकते हैं, वहां पर जो व्यूज हैं वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ट्यूटोरियल बेस्ड कंटेंट के अंदर ऐसा नहीं कि व्यूज नहीं आते हैं, बट थोड़ा सा टफ होता है बिकॉज ये काइंड ऑफ एवरग्रीन कंटेंट होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर यूट्यूब के कंटेंट के बारे में बता रहा हूँ कि एक क्रिएटर को इन जनरल चीज़ों को बैलेंस रखना चाहिए कि बीच बीच में उसको थोड़ा सा वायरल वाले कंटेंट को भी डालते रहना चाहिए और अपना जो रेगुलर कंटेंट है वो भी डालते रहना चाहिए। बट ज़्यादातर हमें अगर आप देखेंगे तो हम लोग ज़्यादातर ट्यूटोरियल बेस्ड कंटेंट ही डालते हैं और उसके अंदर वायरलिटी एलिमेंट नहीं होता है, बट टाइम के साथ जब आप किसी को ज़रूरत पड़ी वो फटाक से गया गूगल के ऊपर सर्च करता है और हमारा वीडियो जो है वो रैंक होता है। अगर कुछ कीवर्ड्स आप डाल के देखेंगे तो हमारा वीडियो जो है वो आपको रैंक होता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंस्टेंट आपको जो व्यूज़ हैं वो नहीं दिखते हैं, बट अगर मैं डैशबोर्ड में पीछे देखूं तो पर डे जो है वो कुछ कुछ थोड़े थोड़े व्यूज़ डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर मिलाकर ठीक ठाक जो नंबर ऑफ व्यूज़ हैं वो हो जाते हैं। बट आप क्योंकि छोटा पोर्शन देखते हो उस दिन का या उसके 1-2 दिन पहले का पोर्शन देखते हो तो उसमें आपको व्यूज़ जो है वो इतने ज़्यादा नहीं दिखते हैं। तो आई बिलीव आपको थोड़ी सी यहाँ पर भी जो नॉलेज है वो मिली होगी। बादल क्वेश्चन है सर मेरा इंटरेस्ट एसईओ इन फेसबुक एड्स में है एंड पीपल सेड गूगल एड्स में बहुत स्कोप है, शुड आई ऑल्सो लर्न गूगल एड्स या फिर इन दोनों में ही करियर बिल्ड करूँ, प्लीज़ रिप्लाई ऑन संडे चर्चा। अरे भाई साहब, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आप अपना करियर बिल्ड करें, किसी के देखे दिखावे में मत आए, किसी के समझाने में मत आए कि इस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है, इस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है। भाई आपको जिसमें मज़ा आ रहा है और जिसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, मज़ा के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप उसमें भाई कोई वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। भाई बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बट वो चीज़ उनके लिए नहीं बनी होती, वो चीज़ वो नहीं कर पा रहे होते। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बिना मतलब, मैं अक्सर इस एग्जाम्पल को लेता हूं कि बिना मतलब मोटिवेट करके आपको हाथी को पेड़ पे नहीं चढ़ाना है। ये भैया तू चढ़ सकता है, देखो जब बंदर चढ़ सकता है तो तू भी जो है वो चढ़ सकता है पेड़ के ऊपर। ये कोई सही थ्योरी जो है वो नहीं है। भाई हाथी को जो काम है वो हाथी को करना चाहिए, बंदर का जो काम है वो बंदर को करना चाहिए। तो अगर आपको एसईओ एंड फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट है तो उसके अराउंड चीज़ों को करने की जो कोशिश है वो करें, उसमें क्रैक करने की कोशिश करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं गूगल एड्स आपके लिए बनाओ, तो पहले तो भैया अपने इंटरेस्ट वाली चीज़ जो है वो कर ले। बट अगर उसमें चीज़ें नहीं हो रही या आपको बस लग रहा था कि मेरे को इंटरेस्ट है बट मेरे से क्रैक नहीं हो रहा है, मेरी पर्सनैलिटी के साथ नहीं जा रहा है, बिकॉज शुरुआत में ना इतना जजमेंट नहीं होता है कि आप ये समझ पाएँ कि भाई मैं बिल्कुल ही ठीक ही सोच रहा हूँ या मेरे सारे कदम जो है बेहतर ही होंगे, जो भी मैं करने जा रहा हूँ, जो भी मैं सोचने जा रहा हूँ बेहतर ही होगा। ऐसा होता नहीं है, फाइन। तो बाद में अगर आप इन चीज़ों को नहीं क्रैक कर पा रहे तो आप गूगल एड्स में भी जा सकते हैं। स्कोप सब में है, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फेसबुक एड्स में स्कोप नहीं, बस फेसबुक एड्स में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है आज के टाइम में, फाइन। क्योंकि आउटबाउंड मार्केटिंग का क्या ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। आज के टाइम में भी गूगल एड्स को इनबाउंड प्लेटफॉर्म की तरह ज़्यादा देखा जाता है। वो बात अलग है, परफॉर्मेंस मार्क्स आ गया, डिमांड जेन आ गए, यूट्यूब कैंपेन्स हैं, आउटबाउंड भी अप्रोच गूगल के ऊपर अवेलेबल है। बट अगेन जो मेजर रोल है गूगल का वो इनबाउंड अप्रोच की तरफ है, मेटा का आउटबाउंड की तरफ है। थोड़े डिफरेंट भी है ये, ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर लागू नहीं होती। बट मुद्दे पे अगर वापस आए तो जिसमें आपको इंटरेस्ट है उससे शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये मेरी अपनी राय है, फाइन। अगेन ये जो ओपिनियन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आप लोग अच्छा खासा जो है वो फंसाते हो, बिकॉज ये वाले क्वेश्चंस ना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फिर से जो मैं बात कह रहा हूँ वो डिपेंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईशान का क्वेश्चन है, सर कैन समवन गेट इंटर्नशिप जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ गूगल एड्स? हाँ भैया, क्यों नहीं, बिल्कुल मिल सकती। मोनिश का क्वेश्चन है, सर क्या आप डिजिटल मार्केटिंग बूट कैंप 4.0
में गूगल एड्स और एनालिटिक्स एडवांस लेवल पर कवर किया? हाँ कवर किया है, उसके लिए आपका एडवांस गूगल एड्स और गूगल एनालिटिक्स भी परचेज करना होगा। प्लीज़ गाइड, मुझे परफॉर्मेंस मार्केटर बनना है, क्या मुझे बूट कैम्प 4.0 और एडवांस्ड एड्स एनालिटिक्स सब परचेज करना होगा? प्लीज़ सर रिप्लाई, आई एम आस्किंग लास्ट 3 वीक्स। देखो, अगर आपको केवल गूगल एड्स और एनालिटिक्स सीखना है या ट्रैकिंग सीखनी है तो वो तो फिर आप केवल गूगल एड्स और एनालिटिक्स वाला कोर्स ले लेंगे, बंडल वाला जो कोर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर है वो ले लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। बट अगर आपको मेटा भी इंक्लूड करना है, आपको एसईओ भी बहुत ही अच्छे लेवल पर समझना है, सीखना है, इंटायर एक बार सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है डेप्थ में, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको बूट कैम्प जो है वो लेना पड़ेगा। फाइन, सो बूट कैम्प में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अगर केवल आप स्पेसिफिक है गूगल एड्स और एनालिटिक्स के लिए तो फिर वही वाला जो कोर्स है वो आप लीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे करियर से रिलेटेड, इस हफ्ते के क्वेश्चन ज़्यादा टीम ने पिक किए हुए हैं। सो ये सारे आपके करियर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। टेक्निकल क्वेश्चन इस बार शायद टीम ने जो है वो कम क्वेश्चन उठाएं। देखते हैं अगले हफ्ते के वीडियो के अंदर और भी ज़्यादा कोशिश करी जाएगी क्वेश्चंस को पिक किया जा सके। अगर वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।